हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि लाभ संगठनों का लेखांकन। और जो पिछला वीडियो बना था उसमें हम लोगों ने देखे थे क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। ठीक है, और आज का जो वीडियो होगा, आज की वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन 36 पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है देवघर क्लब देवघर के निम्न प्राथमिक भुगतान खाते से 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता तथा उसी दिन का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। ठीक है, इंग्लिश दिया गया कि फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ देवघर क्लब देवघर फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2021 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, नीचे दिया गया है प्राप्ति और भुगतान खाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें क्या दिया गया है? जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट में दिया गया है ओपनिंग बैलेंस बीडी दिया गया है 1,90,000। उसका से चंदा सब्सक्रिप्शन 6,60,000 और दिया गया है कि निवेश पर ब्याज 8% प्रतिशत से पूर्ण वर्ष के लिए टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर होल ईयर 40,000 दिया गया है। ठीक है, पेमेंट सेट में क्या दिया गया है? दिया गया है कि सैलरीज 3,30,000, खेल उपकरण स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4 लाख और अंतिम से क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 1,60,000। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है? अति सूचना में दिया गया क्लब ने एक 2020 में 2021 के लिए 20,000 का चंदा प्राप्त किया था। ठीक है, द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर द सब्सक्रिप्शन इन 2020 फॉर 2021। ठीक है, फिर दिया गया सेकंड पॉइंट कि वेतन सिर्फ 11 महीने के लिए चुकाया गया है। सैलरीज हैड बीन पेड ओनली फॉर 12 मंथ। दिया कि खेल उपकरणों का स्टॉक 31 दिसंबर 2020 को 3 लाख का था और 31 दिसंबर 2021 को 6,50,000 का था। द स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एज ऑन 31 दिसंबर 2020 वाज 3 लाख एंड 31 दिसंबर 2021 6,50,000। करना क्या है हमको करना है कि आय व्यय खाता और उसके बाद से बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा और फिर बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा। तो देखते हैं चलिए कि कैसे हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा और कैसे इसका इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा और फिर कैसे हम इसका बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 36। ठीक है, सबसे पहला काम को क्या करना है? आय व्यय खाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहला काम इसको थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, लिखेंगे क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। खाते कब बंद होते हैं? तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। यहां पर जितने भी खर्चे करते हैं उसको लिखते हैं, लिखेंगे एक्सपेंडिचर। यहां अमाउंट, यहां लिखेंगे इनकम और यहां रहेगा अमाउंट। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से हमने इनकम प्राप्त किए और कौन कौन से खर्चे हमने किए हैं। सबसे पहले चलते हैं इनकम साइड में। तो जो बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी होता है उसका अकाउंटिंग इसमें नहीं करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या दिया गया है? दिया गया है आपके पास सब्सक्रिप्शन है 6,60,000 का। लिखेंगे आप बाई सब्सक्रिप्शन 6,60,000। ठीक है, जो 20,000 रुपए है वो 2020 में मिला था 2022 के लिए, यानी कि वो एडवांस था। और एडवांस का क्या कहते हैं? एडवांस का जो चूंकि 2020 का है 2021 में आएगा तो ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, और एडवांस की ओपनिंग को क्या कहते हैं? जोड़ देते हैं। एडवांस की ओपनिंग को जोड़ देते हैं। कितना? 20,000। अब टोटल कितना जाएगा? 6,80,000। ठीक है, उसके बाद से क्या है? उसके बाद से हमारे पास दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 8%। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, ये हमको मिला कितना है? टोटल इंटरेस्ट हमको मिल गया है
40,000 रुपये होल ईयर का, मतलब पूरे साल का। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। ठीक, अब आते हैं किस साइड, पेमेंट साइड। हमने पेमेंट क्या क्या किया है, देखेंगे टू सैलरीज। सैलरी कितने का है, सैलरी है हमारा 3,30,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3,30,000। देखिए सैलरी जो है वो दिया गया है 11 महीने का, 1 महीने का भी बाकी है, तो जो बाकी है उसको जोड़ेंगे, देखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। अब देखिए मान लीजिए कि हमने 11 महीने के लिए 3,30,000 दिया, तो 1 महीने का कितना होगा, फॉर 11 मंथ होता है 3,30,000। तो 1 महीना के लिए सैलरी कितना हो जाएगा, तो 3,30,000 इंटू ये फिर डिवाइड बाई 11। ठीक है, 3,30,000 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 1 महीने का सैलरी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30,000। तो हम ऐड आउट स्टैंडिंग कितना, 30,000। अब 3,30,000 में 30,000 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3,60,000। कोई दिक्कत, जो हमारा 1 महीने का सैलरी बाकी था वो सैलरी में जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा 3,60,000। इसके अलावा हमारे पास क्या है, खेल उपकरण है, तो खेल उपकरण दिखाते नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ है भी नहीं हमारे पास। ठीक है, बैलेंस शीट है उसको दिखाएंगे नहीं। अब क्या करेंगे, अब घटा देंगे, 6,80,000 प्लस 40,000 7,20,000। इसमें से हम 3,60,000 घटा देंगे, 7,20,000 में से हम 3,60,000 घटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, तो 7,20,000 में से अगर हम 3,60,000 घटाते हैं तो बचेगा कितना, 20,000, यानी कि हमारा 3,20,000 सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 लाख, और कोई आइटम छोड़ें क्या हम लोग, बिल्कुल हम लोग यहाँ छोड़े हैं। देखिए हमारा जो खेल उपकरण है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसका ओपनिंग दिया गया है 3 लाख रुपए। ठीक है, ओपनिंग कितना है 3 लाख, और हमने जो साल भर में वर्ष के दौरान हमने खरीदा है 4 लाख का। टोटल कितना होना चाहिए 7 लाख, और इसका जो क्लोजिंग बच रहा है क्लोजिंग इसका बच रहा है 6,50,000। ठीक है, हमने इसका ओपनिंग था कितना 3 लाख, और परचेज कितना किया 4 लाख, टोटल कितना हो गया 7 लाख। लेकिन इसका क्लोजिंग बच कितना रहा है साल के अंत में, साल के अंत में बचा 6,50,000। आखिर 50,000 गया कहाँ, तो ये गया हमारा डिप्रिसिएशन में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 डिप्रिसिएशन कितना 50,000। अब घटाएंगे, तीन लाख 10,000, ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा हमारा सरप्लस। कोई दिक्कत, जो हमारा डिप्रिसिएशन हुआ है, जो हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था वो शुरू में था 3 लाख का, हमने वर्ष के दौरान 4 लाख का और क्रय किया, टोटल कितना हो गया 7 लाख का। लेकिन साल के अंत में बच कितने का रहा है, साल के अंत में बच गया हमारा मात्र 6,50,000 का, यानी कि जो 7 लाख का हमारा संपत्ति था वो साल के अंत में कितना जा रहा है 6,50,000, यानी 50,000 गया कहाँ, तो 50,000 हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया ये डिप्रिसिएशन का। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हमको करना क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ताकि हमको
कैपिटल फंड का पता चले। यहां आप लिखेंगे बैलेंस शीट, एज ऑन 1 जनवरी 2021, ठीक है। यहां पर लिखेंगे लायबिलिटीज, यहां हमारा अमाउंट रहेगा, यहां पर लिख लेंगे एसेट्स और यहाँ पर हमारा अमाउंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए साल के शुरुआत में हमारे पास जो भी संपत्तियां होंगी और जो भी दायित्व होंगे, ठीक है, उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास साल के शुरू में हमारे पास कैश था। ओपनिंग बैलेंस कितने का है? ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 1,90,000 का, ठीक है, 1,90,000 लिखेंगे, 1,90,000, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास साल के शुरू में कौन कौन सी संपत्तियां थी? तो देखिए साल के शुरू में खेल उपकरणों का स्टॉक था 3 लाख रुपए, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये था 3 लाख, ठीक है। 1,90,000 कैश था और 3 लाख के क्या थे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या था? देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास और संपत्ति में क्या आएगा? हमारे पास 8% जो इन्वेस्टमेंट है वो है, ठीक है, क्या है? 8% इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 40,000 का, ठीक है। अब देखिए 8% के दर से अगर किसी अमाउंट का जो वैल्यूएशन है, जो ब्याज है, वो होता है 40,000, ठीक है। 8% की दर से किसी अमाउंट का जो ब्याज है वो होता है 40,000। तो आपको ये निकाल लेना है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, ठीक है। अगर हमको 40,000 हमको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका, तो इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया था, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या होगा? इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा रेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आया? 40,000 इंटू 100 और रेट कितना है? 8% की दर से कितना हो जाएगा? 5 लाख। यानी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट हमारे पास था 5 लाख का, ठीक है। और देखिए हमारे पास एडवांस जो था, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का था उस दिन? शुरू में 20,000 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 20,000 हमारे पास दायित्व था, एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000, ये हमारे पास क्या था? दायित्व था। अब क्या करेंगे? हम इन सबको जोड़ेंगे। जोड़ने का कितना जाएगा? 9,90,000। वही अमाउंट हम यहां भी लिखेंगे 9,90,000। इसमें से क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। जो अमाउंट बैलेंसिंग में बचेगा उसको बोलेंगे कैपिटल फंड। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वही क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड। तो 9,90,000 में से हम 20,000 घटा देंगे, बचा कितना? 9,70,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट कब तैयार होगा? तो 1 जनवरी को हमने ओपनिंग बनाया, तो 31 दिसंबर को लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है, एज ऑन 31 दिसंबर 2021 का। फिर यहाँ पे लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा कैपिटल फंड यहाँ पे आएगा वही अमाउंट हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। जो हमारा कैपिटल फंड आया वही अमाउंट यहाँ, तो लिखेंगे कैपिटल फंड 9,70,000, ठीक है। उसका से क्या करते हैं? कैपिटल फंड में जो हमारा सरप्लस आता है उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर डिफिसिट आएगा तो घटाया जाएगा। इतना ज्यादा कि जब हम
फाइनल अकाउंट बनाते थे तो उस टाइम जब हम बैलेंस शीट तैयार करते थे उसमें क्या करते थे, जितना नेट प्रॉफिट होता था उसको जोड़ते थे और नेट लॉस को घटाते थे। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ करना है। यहाँ जो कैपिटल फंड रहेगा उसमें जितना भी हमारा सरप्लस होगा उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है, और जितना हमको डेफिसिट होगा उतना घटा दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सरप्लस को जोड़ देंगे, ऐड सरप्लस। सरप्लस हमारा कितना था, 3,10,000 जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हम बाहर कर देंगे, ठीक है। तो कैपिटल फंड 13,70,000 और सरप्लस 3,10,000, ठीक है, 12,80,000 हमारा अमाउंट हो गया। इसके अलावा हमारे पास और दायित्व तो क्या है, साल के अंत में चलते हैं, ठीक है। अब साल के चलते हैं, साल के अंत में तो देखिए हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो साल के दौरान है, ठीक है, कितना है, 30,000। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है वो क्या होता है, हमारे ऊपर दायित्व है। आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो हमारे ऊपर क्या है, दायित्व है। 30,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी का हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास कोई दायित्व बचा नहीं है, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं, अगर इसमें कोई दायित्व हो तो इसमें भी कोई दायित्व का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड पर संपत्तियां क्या कहती हैं, तो सबसे पहले तो हमारे इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना था, 5 लाख का। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितने का है, क्लोजिंग दो जो बैलेंस सीडी जो होगा हमारा वो क्या है, कैश का बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस में 1,60,000 का हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैश। 1,60,000 का है क्लोजिंग बैलेंस। इसको ऊपर लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को मतलब पहले कैश फिर इन्वेस्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास अब क्या है, अब हमारे पास क्लोजिंग जो बैलेंस है एसेट का वो कितने का है। हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ठीक है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के हैं, क्लोजिंग जो है वो है 6,50,000 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। अब देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग कितने का था, 3 लाख का, और हमने साल के दौरान कितना का क्रय किया, 4 लाख का। टोटल कितने का हो गया, 7 लाख, ठीक है। अब 7 लाख के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में हमारा डिप्रिसिएशन कितना कटा था, 50,000, ठीक है। तो हम इसमें से डिप्रिसिएशन घटा देंगे, लेस डिप्रिसिएशन 50,000। अब कितना हो जाएगा, 6,50,000। या फिर आपका ऑलरेडी अमाउंट इसमें दिया गया है कि हमारे पास क्लोजिंग जो मतलब खेल उपकरण थे वो थे 6,50,000 के, ठीक है। तो अगर आपका क्लोजिंग दिया है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3 लाख का था, हमने परचेज किया 4 लाख, टोटल कितना हो गया 7 लाख, उसमें से डिप्रिसिएशन कितना काट दिया हमने 50,000। अब कितना बच गया हमारे पास, 6,50,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड का अमाउंट जोड़ देंगे। दोनों अमाउंट जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा। और याद रखना है कि दोनों साइड का अमाउंट हमेशा बराबर आता है, जो बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं उसका हमेशा दोनों साइड का अमाउंट बराबर आता है। यहाँ पर जो कमी आया था उसको हमने क्या माना था, कैपिटल फंड माना था, ठीक है। लेकिन इसमें तो कैपिटल फंड निकालना नहीं है, इसमें कैपिटल फंड जो लिख चुके हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसका दोनों साइड का जोड़ करके बराबर कर देंगे। इधर जोड़ेंगे 13,10,000, यहाँ भी 13,10,000, ठीक है। यानी कि हमारे दोनों साइड के अमाउंट क्या है, बराबर है। इसका मतलब बैलेंस शीट भी क्या है, एकदम बिल्कुल सही है। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास तो है नहीं। सिर्फ क्या करना है इसमें आपको सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है, फिर क्या करना है आपको, बैलेंस शीट तैयार करना है, कौन सा, ओपनिंग, ताकि हमको हमारा कैपिटल फंड पता चल जाए। क्योंकि बिना कैपिटल फंड का काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो पहले कैपिटल फंड निकालना है और फिर साल के अंत में क्या करेंगे, अपना
बैलेंस तैयार करेंगे और इसमें कैपिटल फंड में सरप्लस जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी सरप्लस आया होगा सरप्लस को जोड़ दिया जाएगा और सरप्लस जोड़ने के बाद जो अमाउंट होगा वो बाहर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों ने अपना फाइनल अकाउंट तैयार किए थे तो उसमें हम देखा थे कि जो कैपिटल होते थे कैपिटल में हम लोग जोड़ते थे प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हमको हानि होता है को घटाते थे। ठीक वही प्रक्रिया भी करनी है इसमें। सरप्लस में सॉरी कैपिटल फंड में क्या करेंगे, कैपिटल फंड में हम सरप्लस को जोड़ देंगे और अगर डिफिसिट होगा डिफिसिट को घटा देंगे। ठीक है,